नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें अपडेट निकल कर आ रही हैं, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की सभी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो अब बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर, लागू हुआ नया नियम। जी हां, भारत के रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। अगला रसोई गैस सिलेंडर उन्हें तभी मिलेगा जब वो डिलीवरी बॉय को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड बताएंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ये बदलाव जल्द ही पूरे देश में होने जा रहा है। हालांकि फिलहाल इस नियम की शुरुआत कंपनियों की तरफ से ट्रायल तौर पर दिल्ली के कुछ हिस्सों में, गोरखपुर, जयपुर शहरों में की गई है। इसके तहत ग्राहक द्वारा एलपीजी सिलेंडर बुक करने के बाद एजेंसी संचालक द्वारा उपभोक्ता की रसीद प्रिंट करते ही एक ओटीपी नंबर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चलाया जाएगा। जब सिलेंडर की डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय आएगा तो उसे अपने फोन पर कंपनी के एप्लीकेशन में ये ओटीपी भरना होगा। इसके बाद ही गैस की डिलीवरी की जाएगी। गैस कंपनियों का मानना है कि ये नियम गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाएगा। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर गैस कनेक्शन में अपडेट नहीं है, उन्हें नंबर अपडेट कराना होगा, नहीं तो उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में तनाव के बीच दक्षिण पैंगोंग में टैंकों और सैनिकों को बढ़ा रहा है चीन। जी हां, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित पैंगोंग झील के पास हुई भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को खदेड़ा है, उसके बाद से चीन सीमा पर अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुट गया है। खबर है कि पैंगोंग झील की दक्षिणी किनारे पर चीनी टैंकों और पैदल सैनिकों की संख्या को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। चीन अपनी तोपों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास ही तैनात करने में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी पैंगोंग में चीन की सीमा के अंदर सैनिकों की आवाजाही बढ़ गई है। चीन की सीमा आने वाले मोल्डो से कुछ ही दूरी पर अतिरिक्त टैंक दिखाई दिए हैं। हालांकि चीनी सेना की हर हरकत पर भारतीय सैनिक नजर बनाए हुए हैं। चीन का सैनिक गतिविधि को देखते हुए भारतीय सेना की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। सीमा पर अतिरिक्त बलों को तैयार किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च की ई वाहन पॉलिसी। 2 पहिया पर 30,000 और कारों पर 1.5 लाख रुपए तक मिलेंगे प्रोत्साहन राशि। जी हां, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज दिल्ली सरकार ने ई वाहन नीति लागू कर दी है। इसके साथ ही सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी लागू कर देगी। केजरीवाल ने इस योजना के लॉन्च के दौरान कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार है, इसे दिल्ली सरकार द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है। आज से 5 साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों को आर्थिक मदद देगी। 2 व्हीलर पर 30,000 रुपए और कारों पर 1.5 लाख रुपए, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जी हां दोस्तों, अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको भी सरकारी सहायता मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को खाने में भी पड़ रहे हैं लाले, लेकिन अपनी हरकतों से नहीं आ रहा है बाज। जी हां, चीन के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन के बैंक लगातार संकट में चल रहे हैं, वहीं तेल कंपनियों की हालत खस्ता हाल है। चीन में खाद्यान्न संकट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद चीन भारत के लद्दाख पर कब्जा करने के लिए अलग अलग रणनीति अपना रहा है, जिसमें उसे हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। चीन के 5 सबसे बड़े बैंकों ने पिछले 1 दशक में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। चीन में बैंक के साथ ही तेल कंपनियों के लाभ में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। चीन के सबसे बड़ी तेल कंपनी सिनोपेक एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इस कंपनी को 80 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। चीन में खाद्यान्न संकट गहराता जा रहा है। शी जिनपिंग ने चीनी लोगों से कहा है वो उतना ही खाना खाएं जितनी जरूरत हो। इस अभियान के अनुसार रेस्टोरेंट में 4 लोगों के एक समूह को केवल 3 लोगों के लिए खाने का ऑर्डर देना चाहिए। मतलब चीन के लोगों की हालत ये है कि वो पेट भरकर खा भी नहीं सकते। ऐसे हालातों में चीन भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा है, जबकि उसके लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आपको टेलीकॉम कंपनियां घर पर पहुंचाएंगी सिम कार्ड ऐप और ओटीपी के जरिए पूरा होगा ग्राहकों का वेरिफिकेशन। जी हां, कोरोना वायरस संकट के बीच अगर आप नया सिम खरीदना चाहते हैं और लेकिन प्रतिबंधों और सेहत से जुड़े जोखिमों के बीच घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो अब चिंता ना करें। टेलीकॉम कंपनियां आपके घर पर पहुंचाएंगी, आपको सिम कार्ड डिलीवरी करेंगी। यही नहीं, आपका वेरिफिकेशन भी घर बैठे पूरा किया जाएगा। दरअसल लोगों की असुविधा और कंपनियों की मुश्किलों को देखते हुए दूरसंचार विभाग जल्द मोबाइल कस्टमर के लिए कॉन्टैक्टलेस वेरिफिकेशन की अनुमति दे सकता है। नए नियमों के बाद सिम कार्ड घर पर ही
डिलीवर किया जाएगा। वहीं ऐप और ओटीपी की मदद से ग्राहकों का वेरिफिकेशन पूरा किया जा सकेगा। नए नियमों से न केवल ग्राहकों को नए सिम पाने में मदद मिलेगी, साथ ही कंपनियां कोरोना संकट के बीच ग्राहकों को जोड़ भी सकेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में 13,000 सरकारी स्कूलों को हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी। जी हां, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल को बंद करने का अभियान लगातार जारी है। 2019 में 15,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद किए गए थे। 2020 में करीब 13,000 सरकारी स्कूल बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल का सरकार ने एक ऐसा प्रावधान किया है जिसके चलते हर साल सरकारी स्कूल बंद होते जाएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने एक आदेश जारी कर जिले के अधिकारियों से कहा है कि उन स्कूलों की समीक्षा की जाए जहां छात्रों की संख्या 0 से 20 है। ऐसे स्कूलों को समीप के स्कूलों में मर्जर कर शिक्षकों को सेवाएं कार्यक्रम पर या फिर अन्य स्कूलों में ली जाएं। राज्य शिक्षा केंद्र की सूची में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर संभाग के जिलों में सबसे ज्यादा स्कूल बंद होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा रामदेव की पतंजलि को बड़ा झटका लगा, 10 लाख का जुर्माना। जानिए क्या है पूरा मामला। जी हां, मद्रास हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने ये जुर्माना पतंजलि आयुर्वेदिक के उस दावे के लिए लगाया है जिसमें कहा गया था कि उनका आयुर्वेदिक सूत्रीकरण ट्रोनिल कोरोना वायरस को ठीक कर सकता है। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के इलाज को लेकर पेश की गई ट्रोनिल दवा के ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। जुर्माना लगाने के साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि वो महामारी से डरे हुए लोगों का फायदा उठाते हुए कोरोना के इलाज का नाम पर सर्दी, खांसी और बुखार के लिए इम्यूनिटी बूस्टर बेचकर पैसा कमाने की फिराक में लगे हुए थे। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि इस आपदा की घड़ी में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद कर रही हैं, लेकिन इसी के साथ ही कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कोरोना के नाम पर लोगों को खांसी बुखार की दवा बेच रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर, मोबाइल फोन की तरह कर सकेंगे रिचार्ज। जी हां, हरियाणा के बिजली मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2024 तक राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के घरों और अन्य प्रतिष्ठानों में 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। चौटाला ने कहा है कि इन स्मार्ट बिजली मीटरों की निगरानी उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन से भी की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज किया जा सकता है। चौटाला ने कहा कि पहले चरण में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। उनमें से 1.5 लाख मीटर को गुड़गांव में पहले ही लगाया जा चुका है। इसी तरह दूसरे चरण में 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में राज्य में लगभग 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार हरियाणा को 780 करोड़ रुपए की सहायता देगी। राज्य को 820 करोड़ रुपए के खर्च करने होंगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा के बाद अब राज्यों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की तर्ज पर अब वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की तैयारी में मोदी सरकार। जी हां, केंद्र सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम तर्ज पर वन नेशन वन हेल्थ कार्ड लाने की तैयारी में है। इसका ऐलान मोदी सरकार जल्द ही कर सकती है। इस कार्ड के जरिए देश के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाएगा। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना के तहत कार्ड में लोगों की मेडिकल हिस्ट्री का रिकॉर्ड होगा, जिससे उन सभी उपचारों और परीक्षणों को शामिल किया जाएगा जिसे एक व्यक्ति द्वारा कराया गया हो। खास बात यह है कि इस पूरे रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाएगा। अस्पताल, क्लिनिक और डॉक्टर सभी एक केंद्रीय सर्वर पर जुड़े होंगे। हालांकि ये पूरी तरह से अस्पतालों और नागरिकों पर निर्भर करेगा कि वो वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना से जुड़ना चाहते हैं या नहीं। इस कार्ड के अप्लाई करने वाले प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट आईडी जारी की जाएगी, जिसके जरिए वो सिस्टम में लॉग इन कर सकेगा। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि कोई भी व्यक्ति जो बीमार होने पर डॉक्टर या अस्पताल जाएगा, उसे अपने सभी कागजात या रिपोर्ट्स को एक साथ नहीं ले जाने होंगे। डॉक्टर एक यूनिक आईडी के जरिए मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड को देख पाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज देती थी रिया चक्रवर्ती। बिहार पुलिस के हलफनामे में अभिनेत्री पे लगे ये आरोप। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती और उलझती जा रही हैं। बिहार पुलिस ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती पर एक तरफ ईडी की कार्रवाई जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अब बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर रिया की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर आरोप लगाते हुए बिहार सरकार ने अपने हलफनामे में बिहार पुलिस के हलफनामे का जिक्र करते हुए बताया है कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों के सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में आने का मकसद सिर्फ पैसे हड़पना था। बिहार पुलिस ने यह भी कहा कि बाद में रिया और उसके परिवार ने सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार कर दी थी। बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक ने हलफनामे में बताया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को अपने घर ले गई थी और वहीं उन्होंने दवाइयों के ओवरडोज देना शुरू कर दिए थे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।